आज की वीडियो में बात करते हैं अबाउट गूगल जिसने अभी रिसेंटली ले ऑफ्स करे हैं। एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज आप देखोगे, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनकी भी न्यूज़ आती रहती है। बट ये गूगल ने अभी रिसेंटली आज आई थिंक आजकल में ही करा है, जनवरी 11 का आर्टिकल है, ये रिसेंटली करा है बहुत ज़्यादा। और इसमें आई थिंक अराउंड कितने कुछ मतलब हजारों लोग तो करे हैं, हजारों नहीं हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स करे हैं। गूगल ने 6% अपना यहाँ लिखा था कुछ तो 6% अपना वर्कफोर्स 12,000 पीपल 2023 में करे थे, पिछले साल जनवरी में। और इस बार अब उन्होंने कुछ और लोग निकाले हैं विच इज इनसाइड इंजीनियरिंग एंड अदर डिविजन्स। ठीक है, इंजीनियरिंग में मतलब कोर इंजीनियरिंग भी आते हैं, इसमें डेवलपर्स भी आ सकते हैं, इसमें प्रोग्रामर्स भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोग के जो कॉन्सेप्शंस है, जो मतलब ये होता है कि फैंग में नौकरी लग जाए या एक चीज एक बार बस नौकरी लग जाए और फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ, मतलब हमारे को एक जॉब मिल गई, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। देखो, मेरे को जनरली स्पीकिंग आई एम नॉट एक्स गूगल, एक्स माइक्रोसॉफ्ट लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल, बट आई एम फ्रॉम बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा। एंड मेरे फ्रेंड्स हैं पेपाल में, गोल्डमैन सैक्स में, एटफोल्ड में, बड़ी बड़ी कंपनीज में है। एंड उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे मेरे को पता रहता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपने इनसाइट्स बताता हूँ एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एंड कुछ उन लोगों के इनसाइट्स बताता हूँ जो लोग मेरे को बताते हैं, जो मेरे दोस्त मेरे को बताते हैं। तो देखो, पहली चीज क्या होती है, पहली चीज आप ये रियलाइज करो कि आप जो बहुत बड़ी कंपनीज में काम करते हो ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टाइप, गूगल के पास 182,000 एम्प्लॉइज है। 1,82,000, 82 मेरे को बोलना नहीं आता हिंदी में, 1,82,000 एम्प्लॉइज है एज ऑफ September 30th। ये काउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें से अब आप कैसे फिल्टर करोगे 100 लोग या 500 लोग, 1000 लोग? पहली चीज तो ये। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इन कंपनीज को खोल के देखोगे ना, इनके फाइनेंशियल चीजें देखोगे कि ये कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको पता चलेगा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इनके पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा है। मतलब इट्स नॉट इवन अबाउट प्रॉफिट। एप्पल के पास आई थिंक कुछ 100 बिलियन यूएसडी कैश पड़ा है, 100 बिलियन यूएसडी इन कैपिटल, राइट? तो अगर आप सोच के देखो तो आपको लगेगा एज अ पर्सन कि भाई फिर ले ऑफ क्यों कर रहे हैं? आपको लगता होगा कि ले ऑफ कर रहे हैं ये लोग पैसे बचाने के लिए, है ना? ले ऑफ ये लोग कर रहे हैं मतलब अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, विच इज ऑल्सो ट्रू। जैसे अगर क्वार्टरली गूगल को प्रॉफिट दिखाना है कि हमने इतना प्रॉफिट करा, तो एक तरीका तो ये है कि ये जेन्युइनली प्रॉफिट बढ़ाए, है ना? सेकंड तरीका ये है कि एक्सपेंसेस कम कर दें, विच इज ऑल्सो मतलब एक तरीका है। बट आप ओवरऑल अगर रियलाइज करो, जैसे ये 6% वाला जो ले ऑफ था, विच वॉज लाइक ये 6% ना, 12,000 लोग जो निकाले उन्होंने, ये तो मतलब प्रॉफिट ड्रिवन हो सकता है डिसीजन, बट ये बहुत बड़ा अकाउंट है। सिमिलरली ये 100 लोग जो 100 100 पीपल जो यहाँ पर लिखा हुआ इस आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स के, ये भी मतलब एक छोटा अकाउंट नहीं है इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स। एंड ऐसे ले ऑफ्स होते रहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, बड़ी बड़ी कंपनीज में, एंड कभी कभी वो नोटिस भी हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज मैं आपको आज बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे दोस्त हैं पेपाल, इधर उधर कंपनीज में है, जो कि ऐसे एज अ डेवलपर है, एज अ डेवलपर वर्क करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर्स। मैं उनसे जब बात करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि क्या होता है कि जो टॉप 1% या 5% लोग हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हायरार्की वाइज या जनरली भी, मतलब एक्चुअल काम तो वो करते हैं। एक्चुअल काम एज एन कि ब्रेक डाउन, कि मे बी क्या फीचर बनाना है या क्या चीज करनी है, क्या टेक स्टैक हमें चूज करना है, हमें रिएक्ट रिडक्स चाहिए या हमें कोई और टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड सो ऑन। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं, बाकी के जो डेवलपर्स हैं, उनका काम होता है इंप्लीमेंट करना। एंड इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सैलरी कम है, उनकी सैलरी ज्यादा है, सबकी सैलरी हो सकता है बराबर भी हो। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का गेम है, ये सिर्फ उस चीज का गेम है कि किसको कितना आता है। और उनकी सैलरीज भी कम नहीं है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बहुत सैलरीज है, 20-20, 15-15, 25-25 लाख LPA भी है। लेकिन आप ये रियलाइज करो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तरह से छोटे मोटे काम कर रहे हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर यहाँ पर गूगल में जितने भी लोग हैं, इनमें से एक फ्रैक्शन ऑफ पीपल वुड बी डेवलपर्स, राइट? सारे डेवलपर्स अगर सब डिसीजंस लेने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करेगी, है ना? कुछ लोग होंगे जो डिसीजंस लेंगे एंड कुछ लोग होंगे फिर वो उसको जो इंप्लीमेंट करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज, बहुत सारे लोग जो होते हैं दे आर जस्ट मंडेन वर्कर्स। मंडेन वर्कर्स मतलब कि दे आर जस्ट देयर टू वर्क बेस्ड ऑन कि उनको क्या बोला जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, आप अगर ले ऑफ हो गए फॉर एग्जाम्पल, then most likely you are replaceable, very easily replaceable। replaceable तो हर कोई होता है, very easily replaceable का क्या मतलब कि आप अगर आज गए तो आपकी जगह कोई और भी हायर वो easily कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, मोर देन एनीथिंग ये टैलेंट बस हायर करके रख लेती है। ऐसा होता है ना कि आपने मतलब सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो और आपके पास एमो है गन में,
आप एनिमी को शूट तो कर रहे हो बट आपके पास एमो है गन में, एंड वो थोड़ा सा मतलब 50% पे है, आपने फिर भी कहा कि चलो मैं एक बार रिचार्ज तो कर ही लेता हूँ बंदूक। तो थिंक ऑफ इट लाइक दैट। इन बड़ी कंपनीज के पास इतना ज्यादा कैश होता है, इतना ज्यादा पैसा होता है कि दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ कि भाई हमें ये बंदा अभी चाहिए, हमें ये डेवलपर चाहिए इसलिए हम इसको हायर करते हैं। दे थिंक कि हमें ये डेवलपर शायद 1 साल में चाहिए हो सकता है, या हमारे को अगर एकदम से कोई नया वर्टिकल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो वी नीड दैट एम्यूनेशन, वी नीड दैट एमो। तो इसलिए ये आपको हायर करके रखते हैं, एंड देन फॉर द टाइम बिंग ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव टू पे सैलरी, एंड उनको ये भी दिखाना है कि आपसे वो कुछ काम करा रहे हैं। दे विल पुट यू ऑन अ वेरी बेसिक चीज या वेरी इंटरमीडिएट चीज कि इंटरनल टूल बनाना है, कुछ एक स्पेसिफिक चीज फिक्स करनी है, कुछ भी करना है। आपको क्या लग रहा है गूगल में अगर आप आज हायर हो गए तो आप सर्च के कोर एल्गोरिथम पे काम करोगे गूगल सर्च पे, या फिर जेमिनाई में सीधा चले जाओगे अनटिल अनलेस आप एआई रिसर्चर ना हो या कुछ एकदम बहुत बड़े से बंदे ना हो। आपको भी बहुत बेसिक चीज ही मिलेगी, मोस्ट लाइकली कुछ इंटरनल टूलिंग का काम, कोई रजिस्ट्रेशन के पेज का कोई एक स्पेसिफिक चीज, कोई साइन अप के पेज का एक स्पेसिफिक चीज, बहुत नीश काम मिलेगा, है ना। इट्स नॉट बिकॉज कि आपको वो आप बड़ा काम कर नहीं सकते, इट्स जस्ट बिकॉज कि वहां पर ऑलरेडी लोग हैं, ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, एंड यू आर मोर लाइक एन एम्यूनेशन फॉर देम कि जब जरूरत पड़ेगी मे बी तब हम यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है कि देन ऑफ कोर्स आई मीन हर कंपनी अलग है, अब उनके इंटरनल्स कैसे काम कर रहे हैं आई डोंट नो कि गूगल के पास क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या बजट्स हैं, बट मोस्ट लाइकली यही होता है कि हर टीम का एक बजट सेट होता होगा, हर टीम का एक बजट स्पेसिफिक होता होगा कि आपके पास लेट्स से अगर गूगल जैसे पिक्सल इसमें लिखा हुआ है पिक्सल फोन है, तो इसमें आपके पास इतना स्पेसिफिक बजट है फॉर हायरिंग दीज मेनी रोल्स, एंड ये बजट्स और ऊपर वाले लोग सेट करते हैं, एंड देन उनके बजट जब कंस्ट्रेंट होते हैं, जब गूगल कहता है कि यार हम प्रॉफिट नहीं कर रहे, लेट्स से इतना प्रॉफिट नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए दिस क्वार्टर दिस मंथ, तो व्हाट दे डू इज कि वो यही कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव टैलेंट पड़ा है, लेट्स स्टार्ट रिमूविंग देम। ये तो सिंपल सी बात है ना, मतलब अगर आपने एक्सेस में हायर करा हुआ है तो आप एक्सेस में हटा भी सकते हो, बट लोग ये नहीं देखते, लोग ये नहीं, उनको पता नहीं चलता जब एक्सेस में हायरिंग हो रही होती है, बिकॉज वो तो सबको अच्छा लगता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। कभी आपने आर्टिकल देखा कि गूगल हायर्ड 1000 पीपल, लेकिन आप हमेशा आर्टिकल देखेंगे कि गूगल फायर्ड 1000 पीपल, बिकॉज वो एक बड़ा न्यूज है फॉर एवरीवन, बिकॉज वो एक सेटबैक होता है लोगों के लिए। हायरिंग एक अच्छी चीज है तो वो मतलब इट गोज अंडर द कवर्स, है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आप इस सिचुएशन में हाइपोथेटिकली लेट्स से अगर आप इस सिचुएशन में फंस रखे हो, या सपोज मैं हूं, अगर मैं गूगल में काम करता होता, या मैं जैसे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और मैं ले ऑफ हो जाऊं, तो मैं क्या करूं। इसमें सबसे पहली चीज तो आप ये रियलाइज करो कि अगर आपका मैनेजर या आपके ऊपर वाले मैनेजर को 2 लोग हैं, एक आप हो और एक कोई और बंदा है, उसके बीच में डिसाइड करना है कि किसको फायर करना है, तो इसमें क्राइटेरिया क्या होगा। देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब गिवन दैट कि आपने बिल्कुल ही अपने मैनेजर को फ्यूज नहीं करा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं बोल रखा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स जस्ट फोकसिंग प्योरली ऑन द स्किल सेट, वुड यू नॉट फायर द पर्सन हु यू वुड सी एज अ मोर एज अ कि भाई ये तो रिप्लेस हो जाएगा, ये तो फ्रेशर टाइप ही लग रहा है, इसको तो कोई इंस्टीट्यूशनल नॉलेज ही नहीं है। इंस्टीट्यूशनल नॉलेज समझते हो, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज का मतलब होता है सपोज एक ऐसा इंजीनियर जो क्रोमियम पे काम कर रहा है 10 साल से, ठीक है, क्रोमियम समझते हो ना आप, क्रोम का ये जो ब्राउजर आपको दिख रहा है गूगल क्रोम, इसके अंडर द हुड जो ओपन सोर्स ब्राउजर इंजन है क्रोमियम, उस पे कोई डेवलपर काम कर रहा है 10 साल से, ठीक है, उसका पे मान लेते हैं सपोज 250K है, 250K 300K व्हाटएवर सैलरी, वर्सेस समबडी who's working on let's say Gmail का साइन इन पेज सिंस 3 महीने या 4 महीने, एंड उनको मतलब अच्छे टाइम में किसी ने हायर कर लिया था और उसका पे है 100K 150K, इवन दो उसकी सैलरी कम है और उसको फायर करने से मतलब सैलरी गेट बैक कम होगा। बट आप सोच के देखो एक ऐसा डेवलपर जिसको क्रोमियम की नॉलेज है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है 10 साल की, विच इज वेरी रेयर, राइट, वो बिल्डअप होने में टाइम लगता है, वर्सेस समबडी हु इज जस्ट अ न्यू फ्रेशर हायर जिसको कुछ ज्यादा पता नहीं है, ऑफ कोर्स वो उसको फायर करेंगे, ऐसे 10 लोगों को फायर करेंगे क्योंकि वो उनको पता है कि वो और 5 लोग ले आएंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशनल नॉलेज बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं। इंस्टीट्यूशनल नॉलेज अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि आप बैड हो और हो जाए, वो आपको मतलब थोड़ा मेहनत से भी होता है एंड एक्सपीरियंस से भी होता है। आप जितना ज्यादा टाइम रहोगे किसी ऑर्ग में उतना ज्यादा आप उसको बिल्ड कर पाओगे, उतना ज्यादा ही आप इररिप्लेसेबल हो जाते हो एक पॉइंट तक, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप एक टैलेंटेड पर्सन हो इन द फर्स्ट प्लेस, विच ब्रिंग्स मी बैक टू माई पहला क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी ग्रो करना है कंटिन्यूअसली 24/7,
बिकॉज आप ग्रो कर रहे हो, आप अगर एक ही काम करे जा रहे हो तो उनको पता है कि ये बंदा भाई 1 साल से यही चीज करे जा रहा है, इसको हटा के किसी और को ले आते हैं, वो तो वो कर ही लेगा। लेकिन अगर आप ग्रो कर रहे हो, सपोज 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप पहले एक चीज करते थे, अब आप 4 चीजें और करना जानते हो, और आप एक टीम भी बिल्ड कर पा रहे हो अपने अंडर, आपको पता है कि ऊपर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एज अ डेवलपर अपना नॉलेज भी एक्सपैंड कर रहे हो प्रोडक्ट साइड पर, सेल साइड पर, जनरली आपको समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं। दैट मेक्स यू अ मच वैल्यूएबल डेवलपर, बिकॉज उनको क्या, इन अ सैलरी ऑफ अ डेवलपर एक ऐसा बंदा मिल रहा है जो कि अपना एक मिनी बिजनेस भी चला रहा है विद इन द बिजनेस इटसेल्फ। यू आर हायरिंग अ टीम, यू आर मैनेजिंग अ टीम, यू आर अ मैनेजर ऑल्सो, यू राइट कोड ऑल्सो, यू कैन रिव्यू गुड कोड, बैड कोड, तुम क्वालिटी एश्योर कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, है ना। तो एज अ पर्सन आर यू ग्रोइंग inside your organization itself? That also is a strong factor, given that politics is not in place in deciding कि भाई किसी को आप ले ऑफ कर रहे हो या नहीं कर। बिकॉज आप एक बार जेन्युइनली सोच के देखो, ये कंपनीज हैं बहुत बड़ी, ठीक है, 1-2 ट्रिलियन की कंपनीज हैं, लेकिन इनको चला तो लोग ही रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे है तो कोई डिसीजन मेकर ही जो ये चीज बोल रहा है कि ये इन लोगों को हटाते हैं या इन लोगों को रखते हैं, है ना। एंड जो एक्चुअल अच्छे लोग होते हैं, टॉप के लोग होते हैं, वो डिसीजंस लॉजिकली ही लेते हैं, वो कुछ सोच समझ के ही लेते हैं, वो ऐसे रैश डिसीजन नहीं ले रहे। जैसे आप ये नीचे पढ़ोगे, यहाँ पर ये लिखा है ना, अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन, अ ग्रुप रिप्रेजेंटिंग मोर देन 1400 वर्कर्स, डिस्क्राइब द लेऑफ्स एज नीडलेस। भाई अगर तुम सिर्फ सैलरी देख रहे हो, पैसे देख रहे हो, तो ऑफकोर्स इट्स नीडलेस, बट आपको इंटरनल्स थोड़ी पता है उनके क्या इंटरनल गोल्स हैं। और एक बात बताऊं आपको, एक चीज और बताता हूं, ये तो बहुत कॉमन चीज है, आपको पता भी होगी। अगर आप एक टीम में 10 डेवलपर रख रहे हो वर्सेस अगर आप एक टीम में 2 डेवलपर रख रहे हो, एंड बोथ ऑफ दोस टीम हैव टू शिप अ फीचर, इट्स नॉट गारंटीड कि 10 डेवलपर वाले लोग जल्दी करेंगे या हाई क्वालिटी काम करेंगे। हो सकता है वो जो 2 डेवलपर्स हैं वो जल्दी भी करें, वो हायर क्वालिटी काम भी करें उन 10 लोगों से। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट या कोडिंग में ना एक्सपीरियंस और वो 10x वाला फैक्टर मैटर्स अ लॉट मोर देन द नंबर। आपको एक सिंपल एग्जांपल देने के लिए सिर्फ ये बात बता देता हूँ कि जैसे बन जो है, बन जावास्क्रिप्ट का वो जो नया रन टाइम है ना, वो एक ही डेवलपर ने लाइक 60-70-80% तक खींचा फॉर आई थिंक 1.5 ईयर। एक डेवलपर ने वो पूरा रन टाइम बनाया, देन उसने फंड रेस करा, एंड देन उसने अभी थोड़ी बहुत टीम में हायर करे हैं लोग, बट स्टिल ही इज द कोर कंट्रीब्यूटर, ही इज लाइक अ 10x डेवलपर, 100x डेवलपर वाली चीज। तो ये जो लोग हैं, ये लोग इंडिपेंडेंटली पूरा प्रोडक्ट आगे डाल सकते हैं, आगे ड्राइव कर सकते हैं। यू नीड दोज काइंड ऑफ पीपल। मतलब 182,000 एम्प्लॉइज में से मेरे को पता नहीं कितने डेवलपर्स हैं, बट इवन इफ इट इज इन लाइक 5-10,000 2,000 5,000 डेवलपर्स भी है, दैट्स अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर, है ना। आप गूगल की सारी सर्विसेज लिख के देखो, इट शुड बी अंडर लाइक 100-150 मैक्स, ठीक है। उसमें अगर आप हर टीम को 10 डेवलपर्स भी दो, जीमेल को लेट्स से 10 डेवलपर्स मिले हुए हैं, सर्च को लेट्स से 10-15 डेवलपर्स जितने भी मिले हुए हैं, देन गूगल क्लाउड है, उसको थोड़े 20-30 डेवलपर मिल गए, जो भी है, तब भी आपका काउंट थोड़ा 1,500-2,000 आएगा। आई थिंक गूगल में इससे तो ज्यादा ही डेवलपर्स है। देखो गूगल में एक्चुअली 27,000 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, है ना। अभी आपने पीछे भी देखा हो, ट्विटर, जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा था, उसने क्या करा था, पूरी वर्कफोर्स उड़ा दी। लोगों को लग रहा था ट्विटर डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ही लेफ्ट द क्रीम of top 1% of 1% in the company running the operations, and उनको वो आता है करना, ऑपरेट कैसे करना है। 27,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इन 27,000 इंजीनियर्स में से जो गूगल का एक्चुअल काम कर रहे हैं वो 2700 से भी कम कर रहे होंगे। बाकी लोग मंडेन काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर फिलर रोल्स कर रहे हैं, बट बाकी जो 80% 70% जो एम्यूनेशन जो लोग हैं वो एम्यूनेशन है। इट्स नॉट लाइक कि दे आर नीडेड। अगर आप इन 27,000 में से 80% 60% डेवलपर्स को भी बोल दोगे कि आप काम मत करो, गूगल बंद नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू दिस। 80-20 रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि 80% ऑफ द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय 20% ऑफ पीपल। द प्रॉब्लम इज कि आपको बस वो पता नहीं है कि वो 20% लोग है कौन, क्योंकि ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वो नहीं करते। कुछ लोग बोलते नहीं है, बट वही सारा काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये पता नहीं होता कि 20% लोग क्या है, इसलिए आप फायर नहीं कर सकते हो। आप पूछोगे ना कि अगर भाई अगर पता ही है आपको कि 80-20 है तो उनको हटा दो। बहुत बार पता नहीं होता कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं एग्जैक्टली और कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जनरली स्पीकिंग, मतलब
अब आप ये देखो कि आपको अगर फ्यूचर प्रूफ होना है, जो थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी, तो आपको ना बहुत ज्यादा नीश या बहुत ज्यादा स्पेशलिटी, ऐसा नहीं कि एक स्पेशलिटी करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि आपको बस आपने अपना करियर लगा दिया गूगल के एक होम पेज के इस स्पेसिफिक चीज में। क्योंकि अगर आप एक काम कर रहे हो वो तो ठीक है, बट अगर आपको फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए थोड़ा सा कोडिंग वर्ल्ड में ही, तो आप अपने आपको अपस्किल भी करते रहो। आपको फ्रंट एंड आता है, आप फ्रंट एंड इंजीनियर लगे हो, आप थोड़ा थोड़ा बैक एंड सीखना शुरू कर दो। क्या दिक्कत है आपको? अगर सैलरी मिल रही है, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है और आप चाह रहे हो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कोडिंग, आप थोड़ा थोड़ा बैक एंड सीख लो। आप बैक एंड करते हो, आप फ्रंट एंड थोड़ा थोड़ा सीख लो। आप फुल स्टैक करते हो, आप थोड़ा सा डेवऑप्स सीख लो। आप डेवऑप्स भी करते हो, आप क्लाउड में चले जाओ, थोड़ा सा क्लाउड इंजीनियरिंग, गूगल क्लाउड, AWS, ये सब सीख लो। आपको ये सब कुछ आता है, आप थोड़ा सिक्योरिटी साइड पे सीख लो। आपको सिक्योरिटी भी आता है, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट साइड पे चले जाओ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीख लो, नेटवर्किंग सीख लो, लोगों से बात कैसे करते हैं, आपको ये सब भी आता है। आप अपना ऑडियंस बना लो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे थोड़ा कंटेंट डालो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो लोगों के साथ कि आप कैसे मतलब सीख रहे हो, कैसे चीजें, लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए। अगर आप अपना ऑडियंस बना रहे हो तो वहां पर भी आप एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इनकम, एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ बैकअप बिल्ड कर रहे हो, है ना। मतलब नॉट सेइंग कि आप ऑडियंस बना के आप कोर्स ही बेचने लग जाओ, बट जनरली सेइंग कि मतलब ऑप्शंस रखो अपने पास। ऐसा मत करो कि आपको एक बार जॉब मिल गई उसके बाद आपका पूरा एजुकेशन शट, कि अब तो आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, अब तो कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ काम कर रहे हो। अनटिल एंड अनलेस, मतलब हर एक का अगेन मैं वो एस्ट्रिक लगाना पड़ता है, हर एक का नीड्स अलग है, क्या पता आपका कुछ बैकग्राउंड अलग हो, फैमिली क्राइसिस हो, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर एज्यूमिंग कि मोस्ट लोग जो ये देख रहे हैं जिनका लाइफ प्रीटी चिल है, अगर आप एम्प्लॉयड हो किसी बड़े कंपनी में या काम कर रहे हो जनरली भी, कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ, है ना। एंड अगर आप हैप्पी नहीं हो अपनी करंट वर्क प्लेस से और आपको लग रहा है कि आप भी ले ऑफ हो सकते हो या काम नहीं कर रहे, तो एक बार खुद के करियर में भी झांक के देखो कि आप कितना सीखते हो ऑन अ डेली, ऑन अ मंथली, वीक बेसिस। आप कितना टाइम निकाल रहे हो अपने फ्री टाइम में से टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मेरे को कमेंट्स में बताओ आपका क्या ओपिनियन है अबाउट ले ऑफ्स एंड ये जो कॉमन चीजें आजकल हो रही हैं। एंड प्लीज थोड़ा सा अगेन, जो मैं लास्ट वीडियो में भी बोल रहा हूँ, इंडिया को स्पेशली ये रिक्वायरमेंट है, नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने दिमाग को रीवर्क करो, रीवायर करो अगेंस्ट जो कॉमन चीजें लोग बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, सारी चीजों में ऐसा नहीं है कि आपको बस किसी ने कुछ बोल दिया वही मानना है, वही सुनना है कि भाई ले ऑफ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई? क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है, गूगल के पास पैसा नहीं है। तो आप समझो उनके रीजन, समझो आप ये समझो कि उनके रीजंस आपके भी रीजंस हो सकते हैं। मे बी दे नीड अ स्मार्टर, शार्पर वर्क फोर्स, नॉट जस्ट ऐसे इंदी चिंदी लोग जो बस, नो ऑफेंस, बट जो DSA के 50 प्रॉब्लम करके आ गए, इंटरव्यू क्लियर हो गया, बट अब उनसे प्रोडक्ट नहीं बिल्ड हो रहा। ठीक है, तो आप अपने आपको अपस्किल करते रहो। DSA, इंटरव्यू, ये सब एक बस क्लियरेंस राउंड है। प्रोडक्टिविटी आपकी तभी मेजर होगी जब आप गूगल में कंज्यूमर एप्स पे काम करोगे या B2B एप्स पे काम करोगे। आपने कोई भी एक कंज्यूमर देखा जिसका कभी फायदा हो रहा है DSA से? कंज्यूमर्स वही होते हैं ना जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, Gmail यूज कर रहे हैं, वहां पर कॉल कर रहे हैं, कॉल पे वो बात कर रहे हैं अपने घर वालों से, लोगों से। इस चीज के पैसे देते हैं ना लोग, इसलिए थोड़ी पैसे देते हैं कि उनको एक ट्री दिखा दो। तो समझ रहे हो आप, मतलब दुनिया को जनरली अच्छे से समझना शुरू करो। ये जो प्रोग्रामिंग है, जो चीजें हैं, दीज आर मीन्स टू एन एंड, एंड व्हाट इज द एंड? एंड इज बिल्डिंग अ नाइस प्रोडक्ट फॉर द एंड यूजर और द एंड बिजनेस। एंड यही इन कंपनीज का भी गोल है। एंड इन गोल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए दे आर हायरिंग यू थ्रू अ प्रोसेस जिसमें ये सारी चीजें चाहिए, DSA एंड दिस एंड दैट, टू क्वांटिफाई दैट, है ना। तो एक बार आप हायर हो जाते हो, एक बार कर लेते हो, डजंट मीन कि बस खत्म हो गया, अब आपकी सैलरी पक्का फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंटिन्यू करो लर्न करना, आप कंटिन्यू करो सीखना, दिमाग खुला रखो, एंड चीजें सही होंगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। पहले भी बोला था, शायद नहीं बोला इस वीडियो में, बट नहीं बोला, अभी तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।